हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोग स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है और चलनी भी चाहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। अब देखो, अगर तुम लोगों ने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है जो इंट्रोडक्शन का रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ एक बार वो देख लो, क्योंकि वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तुम लोगों को पूरा सिलेबस क्या है, पेपर आइडिया, पेपर पैटर्न किस टाइप का आएगा, वो सब बेसिक आइडिया वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आज से हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैथमेटिक्स है, जो सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंडाइसिस। बट ये सिलेबस में तो नहीं है। तुम लोगों ने पूरा सिलेबस देखा, उस सिलेबस में ये इंडाइसिस वाला पार्ट कहीं भी देखा? बिल्कुल नहीं देखा, पता है मुझे। बट ये जो पार्ट है इंडाइसिस वाला, वो पढ़ना जरूरी इसलिए है। अगर तुम लोग इंडाइसिस नहीं आता तो तुम लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, अगर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इसी का मतलब क्या, तुम लोगों को पूरा सिलेबस समझने के लिए, पूरा पार्ट्स कवर करने के लिए, पूरे मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो मैं बोल रही हूँ वो है तुम्हारा इंडाइसिस। तो इंडाइसिस मतलब क्या? देखो, इंडाइसिस नाम से इतना कुछ समझ में आने वाला है नहीं, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं बोलती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैंने ऐसे बोला तो देखो कितनी बार 2 कवर हो रहा है। 2 1 2 3 4 टाइम्स, तो मैं बोलूंगी 2⁻⁴, ऐसे बोलते हैं हम लोग, राइट? 2⁻⁴, इसी को बोला जाता है इंडाइसिस। अब जो फोर्थ है इसको मैं बोलूंगी पावर, या फिर इसी को और एक नाम दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। और ये जो 2 है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेस। समझ में आ रहा है? देखो, 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार आया? 4 टाइम्स आया, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2⁻⁴। इसको क्या बोला जाता है? 2⁻⁴। तो इस 4 को मैं बोल रही हूँ पावर या फिर इंडेक्स, और ये जो 2 वाला पार्ट है इसको बोला जाता है बेस। तो ये तो हम लोगों को पहले से पता है, इसमें क्या नई बात है। बट जो नई बात है जो तुम लोग को देखनी है वो इंपॉर्टेंट है, जो लॉ ऑफ इंडाइसिस, जो हम लोग आज के पार्ट में कवर करेंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस, अब ये लॉ देखना है हम लोग को। इंडाइसिस तो समझ गए, बट इसका लॉ क्या है वो तुम लोग को देखना पड़ेगा। देखो, एक एक हम लोग एक एक पॉइंट से जो अच्छे से कवर करेंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस, इसमें से सबसे पहला वाला एक एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला समझना जरूरी है, राइट? अगर मुझे फॉर्मूलाज आते हैं तो मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ जाएंगे। एक फॉर्मूला देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस का, बहुत फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज तुम लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं, एक बार समझ गया तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। अब देखो, a⁻m, क्या बोल रही हूँ? देखो मैं a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। देखो, इसका मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोग समझ लो। अगर मैं बोलती हूँ 2⁻² इंटू 2⁻⁴, तो मैं इसका एग्जाम्पल ये प्रूव करके दिखा रही हूं मैं। देखो कैसे हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितनी बार है? 2⁻², मतलब 2 बार मुझे लिखना है। फिर मैं लिखूंगी इंटू कितनी बार है? 2 4 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? मतलब अगर इसी को मुझे फाइनल आंसर में लिखना है तो मैं क्या करूंगी? 2⁻1 2 3 4 5 6, कितना है? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने क्या लिखा? 2:6। इतना लिखने से बेटर है मैं ये फॉर्मूले यूज कर लूं। ये फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं आंसर निकालती हूँ तो मेरा आंसर कैसे आएगा? मैं लिखूंगी 2, ये जो 2 है उसको मैं बोलूंगी 2 + 4, 2⁻² + 4 दैट इज इक्वल टू 2⁻6 हैंस 2। मतलब तुम लोगों को समझ गया होगा कितना सिंपल है। मुझे इतना बड़ा करने से बेटर है मैं एक फॉर्मूला समझ लेती हूँ, उस फॉर्मूले के थ्रू मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या किया मैंने? सिंपल, a⁻m इंटू a⁻n दैट इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन कर दो, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर की एडिशन कर दो। इतना सिंपल है। एक बार ये लिख लो तुम लोग। अब देखो, इसके बाद जो नया वाला फॉर्मूला है, जो सेकंड फॉर्मूला है, जो लॉ ऑफ इंडाइसिस का सेकंड पार्ट है, वो क्या बोलता है? एक बार मुझे समझ गया मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। अब मैं समझ लेती हूँ कि मुझे डिवीजन कैसे करनी है।
मुझे डिवीजन कैसे करनी है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, देखो a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 2 रेस टू 4 डिवाइड बाय 2 रेस टू 2। मतलब मैं कैसे लिखूंगी, अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ रहा है राइट। 2 रेस टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मैंने लिख दिया। अब 2 रेस टू 2 कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 2। अब ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर क्या है 2 रेस टू 2। 2 बार बचा 2 रेस टू 2। अब ये अगर मुझे ये करने से बेटर है, इतना लिखने से बेटर है, मैं क्या करूंगी, ये फॉर्मूला यूज करूंगी। अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू करती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 रेस टू 4 डिवाइड बाय 2 रेस टू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 2। आंसर सेम आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल किया। मुझे बस क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जब मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मुझे एडिशन करनी है, और जब मैं डिवीजन का फॉर्मूला देखती हूँ मुझे माइनस करना है। बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो पॉज करो और लिख लो। अब देखो जो थर्ड है, थर्ड फॉर्मूला तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं, देखो अगर मुझे एक बार समझ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मुझे समझ गया डिवीजन कैसे करना है, बट कभी कभी क्वेश्चन में या फिर तुम लोगों को नॉर्मल भी कभी भी कहीं पे दिखा तो तुम लोगों का ऐसे दिखने को मिलेगा, a रेस टू m रेस टू n, 2 बार हो रहा है राइट। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग तुम लोगों को बस एक सिंपल करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी a रेस टू m इंटू n। क्या कर रही हूँ मैं, a रेस टू m रेस टू n, मेरा फॉर्मूला बन रहा है a रेस टू m रेस टू n दैट इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं क्या करूँगी, देखो 2 रेस टू 4 रेस टू 2, अगर मैंने ये किया तो आंसर कैसे लिखूंगी, देखो मैं 2 रेस टू 4 है राइट, तो मैं क्या करूँगी 2 रेस टू 4 एक बार, क्योंकि रेस टू 2 बोला है तो मैंने एक बार लिख लिया, इनटू फिर से एक बार हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है मतलब मैं और एक बार लिखूंगी 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 4। तो 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 4 करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1 2 4 बार लिखना है मुझे, 1 2 3 4 इनटू फिर से 2 4 बार लिखना है, 1 2 3 एंड 4। इसी को अगर मैं फाइल में लिखती हूँ तो 2 जो मेरा बेस है उसको मैं पावर के लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया है 8 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 8। इतना लिखने बैठू मैं, बेटर मैं फॉर्मूला समझ लेती हूँ। अब देखो फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं आंसर निकालती हूँ तो आंसर कैसे आएगा, मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 रेस टू 4 रेस टू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 8। बिल्कुल सेम आंसर आया है। मुझे इतना करने से बेटर मैं एक फॉर्मूला समझ लेती हूँ, जो फॉर्मूला तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिर तुम लोगों को लगता है ये तो 2 बार ठीक है मैं कर लूंगी, बट क्या अगर क्वेश्चन में 2 रेस टू 10 आया, 2 रेस टू 10 आया और यहाँ पे 2 रेस टू 10 इंटू 10 आया, तो कितनी बार लिखूंगी मैं, 2 पॉसिबल नहीं ना इतना लिखना, तो बेटर मैं फॉर्मूला समझ लेती हूँ। तुम लोगों को अगर ये समझ गया होगा तो तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लो, विथ एग्जाम्पल लिखो, फिर हम लोग चलते आगे। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस का फोर्थ पार्ट जो बहुत सिंपल है। अगर मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस में फोर्थ नंबर की बात करती हूँ तो वो तो क्या है, देखो जो हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे, फोर्थ पार्ट जो बोलता है a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। लर्न करना है, बिल्कुल नहीं, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूँ 2 रेस टू 0 आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं बोलती हूँ 3 रेस टू 0 आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं बोलती हूँ 100 रेस टू 0 आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, सिंपल है, लिख लो एक बार। अब देखो तुम लोग वीडियोस पॉज करते ये सब एक बार लिखते जाओ। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ इंडाइसेस जो तुम्हारा फिफ्थ है, वो क्या बोलता है, देखो
अगर है तुम्हारा a रेस टू माइनस m, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय a रेस टू m। मतलब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मुझे बोला है 2 रेस टू माइनस 4, इसी का मतलब मैं लिखूंगी 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू 4। अगर मुझे बोला है 5 रेस टू माइनस 10, तो मैं इसी को बोलूंगी 1 डिवाइड बाय 5 रेस टू 10। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है a रेस टू माइनस m दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a रेस टू m। ये एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को समझ जाएगा। लिख लोगे एक बार ये। अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस 6 नंबर का रूल है, वो क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 6। देखो स्क्वायर रूट में या फिर नॉर्मल भी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा a रेस टू 1 डिवाइड बाय n। लर्न करना पड़ेगा। क्या करूंगी मैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मैं बोलती हूँ 4 आ रहा है क्यूब रूट में, 4 आ रहा है क्यूब रूट में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 4 रेस टू 1 बाय 3। अगर मैं बोलती हूँ 9 आ रहा है स्क्वायर रूट में, लिखने की जरूरत है नहीं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर चाहिए तो लिख भी लो। क्या करूंगी मैं? 9 रेस टू 1 बाय 2। ये है तुम्हारा फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल। अब देखो ये होगा इक्वेशन नंबर 6 तक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 7, जो लॉ ऑफ इंडाइसेस का 7th रूल है। वो क्या बोलता है? a रेस टू m, और ये सब आ रहा है रूट में, रूट n में आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? देखो अभी जो 6 नंबर का हम लोगों ने देखा था, वहां पे उन्होंने सीधा क्या बोला था? a ये आ रहा है रूट n में, इसको मैं बोलती हूँ a रेस टू 1 बाय n। बट यहाँ पे पावर भी दिख रही है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो अगर तुम लोग लिखते हो ये ऐसे, तो मैं सिंपल टर्म्स में तुम लोगों को बोल रही हूँ। एक बार तुम लोग फॉर्मूला देखो, फिर हम लोग देखेंगे कैसे आ रहा है। a रेस टू m बाय n कैसे आएगा ये? देखो अगर मैं यहाँ पे प्रूव करने के लिए जाती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी? यहाँ पे देखो a रेस टू m वैसे का वैसे आएगा, और ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, जो n रूट वाला पार्ट है, उसको मैं बोलूंगी 1 बाय n, जो हम लोगों ने 6 नंबर में देखा था। 6 इक्वेशन में हम लोगों ने ऐसे ही देखा था। कैसे लिखते थे मैं इक्वेशन? a रूट n में आ रहा था, तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ? a रेस टू 1 बाय n, राइट। तो यही वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, तो ये भी ऐसे लिखूंगी। यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज होगा, यहाँ पे जो a रेस टू 1 बाय n आ रहा है, ये भी यहाँ पे वही आएगा, और यहाँ पे जो m है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। मतलब अगर ये मुझे सिंपल टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? इसी को मैं बोलूंगी a रेस टू m बाय n। मतलब क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला तुम लोगों को बन रहा है a रेस टू m, और ये सब आ रहा है अगर तुम्हारा n रूट में, तो इसको मैं बोलूंगी a रेस टू m बाय n। अगर इसको मैं समझती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो 2 रेस टू 4 आ रहा है, ये पूरा का पूरा आ रहा है तुम्हारा क्यूब रूट में, तो मैं बोलूंगी 2 रेस टू 4 बाय 3। ठीक है, लिख लो एक बार। अब देखो जो लॉ ऑफ इंडाइसेस का 8 नंबर का रूल है, वो क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 8, वहां भी वो बोल रहा है a b रेस टू n। मतलब क्या? a b बोल रहा है, a b मतलब क्या? यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, इसको मैं बोलती हूँ मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या? a इंटू बी रेस टू n, राइट। यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या? ये जो n वाला पार्ट है वो आएगा a का b, और ये जो n वाला पार्ट है वो आएगा b का b। मतलब क्या? n a का भी आएगा, n b का भी आएगा। इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगी?
ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन, दोनों को गया, एन ए को भी गया एन बी को भी गया, राइट। अगर ये एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो देखो, अगर मैं बोलती हूँ 2 इंटू 3 रेस टू 4, तो मैं लिखूंगी कैसे 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 4, और ये सॉल्व करने के लिए भी इजी है, राइट। अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 9, लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 9 बोलता है ए डिवाइडेड बाय बी रेस टू एन। जो हम लोगों ने 8 में देखा था उसी का टाइप है सेम लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 9। यहाँ पे मैं देखती थी ए बी रेस टू एन दैट इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे आएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगी, ये एन वाला पार्ट है वो दोनों का है, राइट। ये एन वाला पार्ट ए का भी है, एन वाला पार्ट बी का भी है, इसका मतलब ए रेस टू एन डिवाइड बाय बी रेस टू एन। एन यहाँ पे भी जाएगा, एन बी पे बी के साथ भी जाएगा, इसी का मतलब मैं सिंपल टर्म्स में क्या बोल रही हूँ, ए रेस टू एन डिवाइड बाय बी रेस टू एन। यहाँ पे डिवीजन है तो ये क्यों चेंज होगा, ये भी तो सेम रहेगा। अब देखो एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं बोलती हूँ 4 रेस डिवाइड बाय 3 रेस टू 5, तो ये कैसे करूंगी मैं, 4 रेस टू 5 डिवाइड बाय 3 रेस टू 5। अब ये मुझे सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। मैं 4 रेस टू 5 और 3 रेस टू 5 करती हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग वो वाला रूल मत यूज करो जो हम लोगों ने पहले देखा था, a डिवाइड बाय b वाला, जो हम लोगों ने बोला था अगर यहाँ पे बेस सेम होता है तो तुम लोगों को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेस अलग है। अगर बेस सेम रहता है तो तुम लोग कर सकते हो, अदरवाइज तुम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब सिंपल मेरा आंसर कैसे आ रहा है, 4 रेस टू 5 डिवाइड बाय 3 रेस टू 5, ठीक है। लिखो एक बार। अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 10, लॉ ऑफ इंडाइसेस नंबर 10, उसमें क्या है, वो दिया है उन्होंने a डिवाइड बाय b रेस टू m डिवाइड बाय n। अब मैंने 9 नंबर में क्या देखा था, a डिवाइड बाय b रेस टू n, इसको मैं बोल रही हूँ a डिवाइड बाय a रेस टू n डिवाइड बाय b रेस टू n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे m डिवाइड बाय n आ रहा है। अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और मैंने बोला b डिवाइड बाय a रेस टू माइनस m डिवाइड बाय n, ऐसे लिखा, आंसर चेंज नहीं होगा। ये भी सही है और ये भी सही है, इसी को तो मैंने इक्वल टू हुआ। अगर ये मैं इक्वल टू में बोल रही हूँ, अगर ये कैसे आया इसको प्रूव करके दिखाओ, तो देखो प्रूव कर दे हम लोग, कैसे प्रूव होगा। अगर मैं बोलती हूँ a डिवाइड बाय b रेस टू m डिवाइड बाय m n, m a डिवाइड बाय b रेस टू m डिवाइड बाय n, अगर मैंने इसको ऐसे बोला तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, a रेस टू m डिवाइड बाय n डिवाइड बाय b रेस टू m डिवाइड बाय n। अभी देखा ना हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने देखा था अगर ये यहाँ पे n आता है तो ये a का भी था और ये b का भी था। अगर n दोनों का था तो ये m रेस टू m डिवाइड बाय n है, वो भी a का हो सकता है और वो भी b का हो सकता है। तो मतलब मैंने ऐसे लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे भी लिखती हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ b डिवाइड बाय a और मैंने बस क्या किया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, और अगर मैंने इन दोनों को उल्टा कर दिया तो मैं यहाँ पे रिवर्स टर्म डाल दूंगी। मतलब यहाँ पे मैंने ये दोनों को उल्टा किया, इसी का मतलब ये जो प्लस साइन थी वो मेरी चेंज होकर निगेटिव बन रही है, राइट। अगर ये निगेटिव बनता है और b रेस टू माइनस m डिवाइड बाय n आता है और a रेस टू माइनस m डिवाइड बाय n आता है, मतलब ये दोनों को जा रहा है। अगर ये दोनों को जा रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, जो हम लोगों ने देखा था, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ b डिवाइड बाय a रेस टू m माइनस m डिवाइड बाय n, क्योंकि ये माइनस m डिवाइड बाय n b का भी था और ये a का भी था, इसी का मतलब ये इसका भी हो सकता है। मतलब ये जो है वो पूरा पॉइंट कवर हो रहा है, पूरा प्रूव हो रहा है। ये प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके वजह से ये फॉर्मूला है। तुम लोग अगर ये फॉर्मूला समझ गए होगा और ये
कैसे आया वो भी समझ लिया होगा तुम लोगों ने, तो एक बार ये सब लिख लो। अब देखो लास्ट वाला पार्ट है लॉ ऑफ इंडाइसिस का, नंबर 11 वाला पार्ट है। यहां पे क्या बोले देखो, अगर मैं बोलती हूं a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू y, ये सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ x इक्वल टू y, राइट। मतलब बेस ये सेम है, ये सेम है, दोनों का ये सेम हो सकता है, राइट। अगर ये सेम है और ये सेम है, इसी का मतलब x इक्वल टू y। ये सिंपल था। एक बार देखो फिर से, मैं क्या बोल रही हूँ, a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू y। अगर ये हो सकता है तो मैं सिंपल बोलूंगी x इक्वल टू y भी हो सकता है। ये था तुम्हारा लास्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस। आई होप तुम लोगों को ये सब पूरा पार्ट समझ गया होगा। अगर ये समझ लिया है तुम लोगों ने अच्छे से, तो तुम लोगों को डेरिवेटिव भी अच्छे से समझेगा, डिफरेंशिएशन भी समझेगा, इंटीग्रेशन भी समझेगा। ये पार्ट्स जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, बट लॉ ऑफ इंडाइसिस पूरा एक बार ठीक से देखने के बाद ही डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के लेक्चर ऐड करो। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। थैंक यू।